दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो सवाल लिया है। इस पहले सवाल को हम लोग हल करेंगे, यानी कि इस पहले सवाल में दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। और इस दूसरे सवाल में देखिए मैंने तीन संख्या लिया है, तो हम लोग इन तीनों संख्याओं का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप केवल इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो अगर कोई आपको चार संख्या दे दे या फिर पांच संख्या दे दे, तो भी आप आराम से उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। केवल 1 मिनट का टाइम लगेगा, आप लोग उसे जरूर समझिए। वो समझने के बाद आपको ये सवाल और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवालों को लगाएंगे। तो देखिए एचसीएफ बोलिए और इसी को हिंदी में हम लोग मौसा बोल देते हैं, या फिर एलसीएम बोलिए और इसको हम लोग हिंदी में लौसा बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में देखिए हम समझ लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, क्योंकि इसका यूज हमें आगे करना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटे और किसी से न कटे, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये सारे संख्या जो लिखे गए हैं, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी संख्या केवल एक से कटते हैं और खुद से कटते हैं, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए दो है, तो दो केवल एक और खुद से कटता है, यानी एक और दो से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता। तीन देखिए केवल एक और तीन से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता। पाँच देखिए केवल एक और पाँच से कटता है और किसी से नहीं कटता। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में छः नहीं है। छः क्यों नहीं है? क्योंकि एक और छः से तो कटेगा, इसके अलावा दो से कट जा रहा है। समझ में आ गया? यानी ये सभी संख्याएं केवल एक और खुद के अलावा किसी से भी नहीं कटती, और इन्हीं को हम लोग अभाज्य संख्या कह देते हैं। इसमें एक भी क्यों नहीं है? क्योंकि एक न तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, दोनों ही ये नहीं है। चलिए आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इस विधि से सीखने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको शॉर्ट में गुणनखंड विधि भी बोल दिया जाता है। और एक विधि होता है भाग विधि। भाग विधि से भी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे समझने वाले हैं। हम लोग अगली वीडियो में भाग विधि को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? देखिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो सबसे पहला संख्या हम लोग 24 ले लेते हैं, तो 24 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिर इसको सबसे पहले किससे काटेंगे? देखिए अभाज्य गुणनखंड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको केवल अभाज्य संख्या से ही काटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभाज्य संख्या लिख लिया है, तो सबसे पहले दो से ट्राई करेंगे, तो दो से कट जाएगा। ठीक है, तो दो एकम दो, दो दूना चार। ठीक है, जब भी आप दो से काटेंगे तो इसका आधा आप लिख दीजिए, तो 24 का आधा 12 होता है। फिर दो से कट जाएगा, तो देखिए दो छक्का 12, 12 का आधा 6 हो गया। फिर दो से कटेगा, दो त्या 6, 6 का आधा 3 होता है। अब देखिए दो से नहीं कटेगा, तो अब हम लोग 3 से काटेंगे, तो देखिए 3 एकम 3, बस 24 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इधर जो ये सब संख्याएं आ रही है ना, ये सभी अभाज्य संख्या ही आएंगे केवल। ठीक है, अब देखिए दूसरे संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 180 का ऐसे। तो सबसे पहले दो से काटिए, तो 2 9 18 ये 0, 180 का आधा 90 तो होता है। दो से फिर काटिए, तो देखिए 2 चौक 8 होता है, 8 1 9, अब ये 10 बन गया, तो 2 5 10। या फिर सिंपल 90 का आधा 45 लिखिए। अब देखिए दो से नहीं कटेगा, जब दो से नहीं कटेगा तो हम 3 पर बढ़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको किससे काट देते हैं? 5 से काटना चालू कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए जैसे 24 है ना, तो बहुत लोग यहाँ पे 4 से काट देते हैं, 4 छक्का 24। अरे भाई 4 से नहीं काटना, केवल इन्हीं संख्याओं से काटना रहता है। समझ में आ गया ना? तो चलिए दो से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटिए, 3 एकम 3 होता है, 3 1 4, अब ये 15 बन गया, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो हमें 5 से काटना है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो 180 का भी अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। देखिए इधर ये सभी केवल अभाज्य संख्याएं ही हैं। अब देखिए अगर आपको ये भी अच्छे से करना नहीं आता है, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बेसिक चीज हम समझना भूल गए। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी संख्या लिखा है, 2 पर 3 घात, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा संख्या लिखा है, तो ये 8 लिखा हुआ है। ये कौन सा संख्या लिखा हुआ है? 2 पर 4 घात, ये आपका 16 लिखा हुआ है, ये आपका 9 लिखा हुआ है। कैसे मुझे पता चला? देखिए 2 पर 3 घात है ना, तो ये जो 2 लिखा है, 2 को हम 3 बार लिखेंगे और बीच में गुणा लगा देंगे। 3 घात है तो 3 बार लिखिए। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ही तो आ रहा है, इसका मतलब ये 8 लिखा हुआ था।
2 पर 4 घात है तो हम 2 को 4 बार लिखेंगे और गुणा लगाते जाएंगे। इनका गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी ये 16 लिखा हुआ था। वैसे 3 पर 2 घात है तो 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 3 का 9, यानी 9 लिखा हुआ है। 5 पर 1 घात है तो 5 को 1 बार लिखेंगे, यानी ये 5 लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग अब यहाँ पे सवाल पे लगाते हैं। तो इन दोनों का हमें निकालना क्या है, एचसीएफ एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब ये जो संख्या 24 है ना, 24 लिखिए, बराबर लगाइए। अब हम इसको 24 को दूसरे तरह घात के रूप में लिखते हैं। देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पे 3 बार आया है, तो 2 लिखिए, और 3 बार आया है तो 3 घात लगा दीजिए, फिर गुणा लगाइए। यहाँ पे अगला अभाज्य संख्या 3 है, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 1 लिख दीजिए। यानी कि 24 ये भी लिखा है, 24 आपका ये भी लिखा है, ये 24 से अलग नहीं है। देखिए 2 पर 3 घात यानी 8 हो गया, और ये 3 पर 1 घात यानी 3 हो गया, तो 8 तरीका 24, यानी 24 को ही तो लिखा गया है। तो इसे हम लोग 24 का अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। वैसे 180 का लिखिए, तो यहाँ पे 180 लिखिए, बराबर। अब हम क्या करेंगे, वैसे देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है, तो 2 लिखिए, कितनी बार आया है, 2 बार, जितने बार आया वो घात के रूप में जाएगा, फिर गुणा लिखिए। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 पर 2 घात लिखिए, फिर गुणा। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 पर 1 घात लगाइए, यानी घात जरूर लगाएंगे। तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। इसके बाद अब हम निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है ना। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहली बात, इस पहली संख्या में आपको कितनी अभाज्य संख्या दिख रहा है, 2 और 3। केवल 2 3 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। भाई ये नहीं देखना है कि 3 बार आया है, केवल 2 और 3 के अलावा कुछ दिख रहा है नहीं ना, तो बस वही लिखेंगे। इसमें आपको कितनी अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, दूसरे वाली संख्या में 2 3 5, ठीक है ना। अब हम आराम से एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में अभाज्य संख्या है, केवल वही आपको लिखना है। तो देखिए पहली संख्या में 2 अभाज्य संख्या है, दूसरे वाले में भी 2, तो 2 को 1 बार लिखिए, फिर गुणा लगाइए। दोनों में कौन सी और अभाज्य संख्या है, 3, तो ये 3 लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद अब हम इन पे घात भी तो लगाएंगे। तो घात कौन सा रहेगा, जो छोटी घात है। तो 2, अब इन दोनों में देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, घात इस पे 3 घात इसमें 2 घात, तो 2 छोटा है ना, तो वही 2 घात इस पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 पे भी घात कुछ ना कुछ रहेगा, तो छोटा घात ये लिखना है। तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, छोटा घात 1 है ना, 2 तो बड़ा है, 1 है, तो 1 लिख लीजिए बस। अब देखिए इनको हल कर लीजिए, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 पे 2 घात यानी ये 4 हो गया, 3 पे 1 घात 3 हो गया, 4 3 12, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको आ गया 12। अब ये पहला सवाल है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अभी अगला सवाल हल करेंगे, एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए इसमें आपको यानी इन दोनों संख्याओं में जितना भी अभाज्य संख्या है सब लिख लीजिए। तो अभाज्य संख्या 2 3, ये पूरा देखिए 2 3 5, केवल ये तीनों अभाज्य संख्या दिख रहा है, तो 2 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए, ठीक है ना। जितना अभाज्य संख्या सब आपको लिख लेना है, लेकिन एक एक बार केवल लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बड़ी संख्या मतलब बड़ा घात लगाएंगे। तो 2 पर बड़ा घात कौन है, 3 घात, तो वही लिख दीजिए। 3 पर बड़ा घात कौन है, 3 पे 1 घात, 3 पे 2 घात, बड़ा घात 2 है। 5 पे बड़ा घात कौन है, भाई 1 ही घात है अकेले, तो वही बड़ा माना जाएगा। अब इसको गुणा करिए, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 पे 3 घात यानी ये 8 लिखा हुआ है, 3 पे 2 घात 9 लिखा हुआ है, 5 पे घात 5 लिखा हुआ है। अब इन तीनों का गुणा कर लीजिए, तो 8 9 72, और 72 और 5 का अगर आप गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 360, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो देखिए मैं आपको इसे समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए एचसीएफ में सबसे पहले देखिए ये एच है, इसमें देखिए पहला लेटर क्या है, एच, एल है, एल है। तो अगर हम लोग ABCD पढ़ेंगे तो पहले एच आएगा, बाद में एल आएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए कि एलसीएम जो होता है ना बड़ा संख्या आता है, और जो एचसीएफ होता है वो छोटा संख्या आता है। अब देखिए इन दोनों का हमने एचसीएफ निकाला तो इन दोनों से छोटा संख्या आ रहा है एचसीएफ, और इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो बड़ा संख्या आ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब एचसीएफ छोटा संख्या होता है तो हम लोग घातों को छोटा वाला लेंगे, सिंपल सी बात है। और एलसीएम हमें बड़ा संख्या चाहिए तो हम लोग बड़ा वाला घात ले लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो एक बार देखिए मैंने कैसे निकाला। सबसे पहले हम लोग इनका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो इन दोनों में जो अभाज्य संख्या है मैंने उसे लिखा, फिर घातों को छोटा वाला घात मैंने लिख लिया, फिर गुणा करके हमारा आंसर आ गया। उसी तरह से एलसीएम निकालने के लिए हमने सभी अभाज्य संख्या लिख लिया और बड़ा बड़ा घात लिख लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस दूसरे वाले को हल करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इन तीनों का हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो ये मैंने तीनों का कर लिया है पहले से। तो सबसे पहले 16 को ऐसे लिख लेते हैं। तो 16 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 कितनी बार दिख रहा है, 4 बार, तो 2 पर 4 घात मैंने लिख दिया।
फिर 72 है तो 72 को ऐसे लिखिए, तो 72 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितने बार दिख रहा है, 3 बार, तो 2 पर 3 घात लिखिए, फिर गुणा 3 कितने बार दिख रहा है, 2 बार, तो 3 पर 2 घात लिख दीजिए। इसी तरह से 100 को लिखिए, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर कितने बार है, 2 घात, फिर गुणा लगाइए 5 पर 2 घात, तो ये हो जाएगा 5 पर 2 घात। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस पहले वाले अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 लिख लीजिए। दूसरे वाले संख्या में 2 और 3 है, ठीक है, घात नहीं देखना है, केवल इसको देखना है। इस 100 वाले में देखिए 2 और 5, केवल यही दोनों अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF छोटा संख्या होता है, तो जो इन तीनों में, अब 3 संख्या हो गया ना, तो जो इन तीनों में अभाज्य संख्या है उसे केवल लिखिए। तो तीनों में अभाज्य संख्या 2 है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब HCF छोटा संख्या होता है, तो जो घात छोटा है वो लिखिए। तो यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 3 घात है 2 पर, और यहाँ पे 2 घात, तो 2 ही छोटा है, ठीक है। तो अब इनको हल करेंगे, क्या आ जाएगा, 4, यानी कि इन तीनों संख्याओं का HCF 4 आ गया। अब हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम बड़ा संख्या होता है, तो जो इन सभी में जो जो अभाज्य संख्या है सब लिख लीजिए। तो 2, 3, 5, यही तीनों अभाज्य संख्या हमें दिख रहा है, 2, 3, 5, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे बड़ी संख्या होता है तो बड़ा बड़ा घात लिखिए। तो 2 पर यहाँ पे घात कौन सा लगाएंगे, तो केवल 2 2 खोजिए, सबसे बड़ा घात 4 है तो 4 लिख लीजिए। 3 पर बड़ी घात लिखिए, तो 3 केवल एक ही बार है तो 2 ही घात बड़ा रहेगा। 5 एक ही बार है तो वही वाला घात बड़ा रहेगा, ठीक है। अब इनको हल करिए, तो 2 पे 4 घात का मतलब 16 होता है, 3 पे 9 का मतलब 2 घात मतलब 9 होता है, 5 पे 2 घात मतलब 25 होता है। अब इन तीनों का गुणा करेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 3600। तो चलिए मैं आपको सवाल दे देता हूं, तो आप लोग इसे जरूर हल करिएगा। तो आपको इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकाल करके इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ आ गया है।